नमस्कार दोस्तों के ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मात्र एक वीडियो के अंदर में हिंदी पढ़ना लिखना सिखा दिया है और उस वीडियो को बहुत सारे बच्चे ने देखा और बहुत सारा प्यार सपोर्ट दिया और बहुत सारा कमेंट भी आया कि भैया बहुत अच्छा लगा हमको वीडियो देख करके। तो उस वीडियो में मैंने लास्ट में क्या बताया था कि आप लोग दोस्तों जब वीडियो को देख लेना तो आप जो है ना हिंदी के बुक कोई भी लेना और उसको पढ़ना, दो चार कहानी पढ़ोगे आपको मतलब जो है ना रिवाइज हो जाएगा, आप हिंदी अच्छे से पढ़ने लगोगे, है ना। तो आपको मैं दोस्तों हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, कैसे आप बुक को पढ़ोगे, कैसे एक एक चीजों को पढ़ोगे। आइए दोस्तों हमारे साथ आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपके सामने एक कहानी है, बहुत अच्छा कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। इससे कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक लकड़हारा रहता है, गरीब लकड़हारा जाता है लकड़ी काटने और इसका जो है ना मतलब जो काटने का जो मतलब वस्त्र होता है, जो मतलब वस्तुएं होती है, टांगी हम लोग इसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी, वो गिर जाता है पानी में और उस पानी में देवी जी रहती है। तो आइए पहले हम इसको सीखते हैं, उसके बाद से कहानी बताएंगे। यहाँ पे देखो कैसे पढ़ा जाएगा। तो एक का एक गांव, इस पे चंद्र बिंदी है तो पढ़ेंगे नौ के रूप में उच्चारण करेंगे गांव। ऐसे दोस्तों नौ को बोलेंगे नाक से, गांव गांव ऐसे करके, है ना। में एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक, उसके बाद से यहां पे देखो तीन, वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, ठीक है। तभी उसका कुल्हाड़ी, जो यहां पे देख सकते हो कुल्हाड़ी, हाथ से फिसल कर नदी में, ठीक है दोस्तों, नदी में, चलो यहां पे कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, नदी में, यहां पे देखो नदी में गिर गया। वह बहुत दुखी हो गया क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। कुल्हाड़ी, वो लकड़हारा दोस्तों था जो मतलब लकड़ी काटने जाता था, गरीब तो था ही और लकड़ी काटने जाता था, उसके पास केवल केवल एक कुल्हाड़ी था और वो भी उसके हाथ से फिसल करके गिर चुका था। यहाँ पे देखो तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई, ठीक है। यहाँ पे बिंदी है तो हम लोग न के रूप में उच्चारण करेंगे अपने नाक की मदद से, हुई हुई ऐसे करके, और पूछा क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। देवी जी भी बहुत होशियार है, ठीक है, देख रही थी कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है। वो नदी में से निकालती है कुल्हाड़ी और जानबूझ कर पूछती है कि ये तुम्हारा जो सोना का कुल्हाड़ी है तुम्हारा है कि नहीं है। तो देखो ईमानदार है कि नहीं है, आगे कहानी में पता चलेगा आपको। लकड़हारे ने क्या बोला, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो लकड़हारे ने माना कर दिया साफ एक बार में ही। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी नीचे से जाकर के निकालती है। अब पहले तो सोना को निकाली, अब दोस्तों अब चांदी की कुल्हाड़ी निकाल रही है, ठीक है। अब फिर दोस्तों पूछ रही हैं, देखो यहाँ पे दिखाई, उसने फिर माना कर दिया क्योंकि ईमानदार था ना इसीलिए। अंत में जब देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो लकड़हारा खुश हो गया और कहा हाँ यही मेरी है, ठीक है। देखो जब इसका कुल्हाड़ी लोहा का था, गिर गया था बिछल करके, फिसल करके हाथ से नदी में, तो ये ईमानदार इतना था कि देवी जी जो है ना इसके कुल्हाड़ी को निकालती है सोने के रूप में और पूछती है कि ये सोने की कुल्हाड़ी क्या तुम्हारा है क्या। तो ये बोला ना 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 ये मेरा है, ये नहीं है। फिर चांदी की निकाली, ठीक है, लालच में पड़ता है कि नहीं। फिर बोला ना 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 बिल्कुल ना है हमारा ये कुल्हाड़ी। फिर दोस्तों निकालती है लोहे की कुल्हाड़ी जो इसका था एक्चुअली। तब जा करके बोलता है ये गरीब ईमानदार, देखो दोस्तों गरीब आमदी जो होता है ना यार, बहुत बहुत ईमानदार होता है, ठीक है। बाई द वे बाई चांस कोई कोई होता है 100 गो में एगो दोगो मतलब एका दो का आमदी होता है जो बेईमान होता है, लेकिन गरीबी में जो मतलब जो है ना पला रहता है, समझा रहता है, मतलब समय का अहमियत, पैसा का अहमियत, वो ईमानदार होता है ना। तो ये बोला, झट दे बोला हाँ देवी उसी मतलब जो है ना मेरी है। उसके बाद से देवी उसकी ईमानदारी से खुश हुई और उसे यहाँ पे देखो तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दी। वाह 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 वाह, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलता है कि ईमानदारी एक ऐसा जरिया है, ईमानदारी से आप जो है ना
दुनिया में भी मतलब जगह बना सकते हो लोगों के दिल में। और दोस्तों आप जब इंतकाल हो जाओगे, मर जाओगे, यानी जब ईश्वर के ऊपर चले जाओगे, ईश्वर के पास चले जाओगे, तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होगा और आपको वहां पे, हम लोगों में तो बोला जाता है जन्नत नसीब होगा, लेकिन कौन देखा है नहीं देखा है, लेकिन फिर भी दोस्तों कहा गया है कि ऊपर भी आपको आत्मा की संतुष्टि, शांति मिलेगी, है ना। तो ईमानदारी बहुत रखनी चाहिए, हर एक इंसान में होनी चाहिए, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक और कहानी आपको मिलेगा जिसकी मदद से हम लोग इस कहानी को रीडिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, कैसे पढ़ा जाता है बुक, ठीक है। उसके बाद से इससे कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है ना। चलो मजा आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। चलो यहाँ पे देखो, बहुत समय पहले तीन दोस्त, यानी तीन दोस्त थे। कौन कौन? हाथी, मगरमच्छ, उसके बाद से जिराफ। और जिराफ एक जंगल में एक साथ, क्या पढ़ेंगे इसको, साथ रहते थे। एक दिन उनके सामने एक जिन्न, यहां पे डबल न है, ऐसे न है तो जिन्न, एक न को ऐसे पढ़ा जाएगा कि दूसरे नौ को पढ़ते समय अ का ध्वनि आ जाए, पहले नौ के अपेक्षा में न आए। जैसे जिन्न, जिन्न, ऐसे जी न न ऐसे नहीं पढ़ना, जिन्न ऐसे करके एक जो आधा न जुटा है उसको हमको फास्टली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से लास्ट वाला जो न है उसमें अ का ध्वनि निकाल के पढ़ना है, जिन्न ऐसे। आया, जिन्न ने कहा आप मुझसे जो करने के लिए कहेंगे मैं। यहां पे देख भी सकते हो, एक मगरमच्छ है, जिराफ है, हाथी है और जिन बाबा है। अलादीन के चिराग देखो ऐसे घिसता जाता था, यानी दोस्तों क्या बोलते हैं, पानी पिया जाता है टूटिया लोटा में, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, देखो ऐसे घिसा जाता था ऐसे दोस्तों, तो उसमें से ऐसे, इसमें से जिन ऐसे ऐसे फड़फड़ाते निकलता है, ठीक है दोस्तों। चलो तो यहाँ पे देख सकते हो जिन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वह कर सकता हूं, जिन बोला। तीनों दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहां पे है ना, इसमें नौ का ध्वनि आएगा, इसमें भी हम लोग नौ का ध्वनि पढ़ेंगे। तीनों, नो नाक से आपको नौ आ जाएगा थोड़ा सा। दोस्तों ने अपनी, अपनी, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो, इच्छा, इच्छा नहीं पढ़ना, इच्छा बताई, ई को हम खींचेंगे। हाथी ने कहा मेरी सूंड बहुत लंबी, मेरी सूंड, हाथी ने कहा मेरी सूंड बहुत लंबी है। कृपया, यहां पे देखो दोस्तों प जो है ना, यहाँ पे आधा प रहेगा, कृपया ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कृपया मुझे एक छोटी सूंड दे दो, यानी हाथी जो था बहुत परेशान था कि यार मेरा देखो ना सूंड जो है ना, मतलब बहुत लंबा है, इसको यार छोटा करो यार तुम। जिन बोल रहे हो कि मेरे से जो भी मांगोगे मैं वो पूरा कर दूंगा, तो मेरा यार सूंड को जो है ना छोटा करो तुम यार, बहुत हम इससे परेशान हो गए। यहाँ पे देखो हाथी बेचारा इससे बात कर रहा है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको समझने में। चलो यहाँ पे देखो, मगरमच्छ ने क्या मांगा, मगरमच्छ ने कहा मेरे पैर बहुत छोटे हैं, मुझे लंबे पैर चाहिए। जिराफ काश मेरी गर्दन छोटी होती, यानी मगरमच्छ ने कहा मेरा तो पैर ही छोटा है। यहाँ पे मगरमच्छ जो है बोल रहा है जिन से, मेरा तो पैर ही छोटा है यार, इसको बड़ा करो जिन बाबा। उसके बाद से देखो जिराफ क्या बोलता है, कहा गया भाई जिराफ काश मेरी गर्दन छोटी होती। जिराफ की गर्दन देखो यहाँ पे बहुत ही लंबा बा, ठीक है। चलो तो जिन ने कहा ठीक है, अब हाथी की सूंड छोटी हो गई, हाथी की सच में छोटी हो गई, जिन बाबा कर दिए छोटा। मगरमच्छ के पैर लंबे और जिराफ की गर्दन छोटी हो गई। हाथी बोला अरे नहीं, अब मैं पानी अपने पूरे शरीर पर नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि सूंड तो इसका छोटा हो गया। भाई अब पानी किस चीज से उठाएगा ये देखो। चलो, मैं गन्ना भी नहीं खा सकता, मेरी लंबी सूंड थी। भाई अब क्या होगा देखो यहाँ पे है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, मगरमच्छ मगरमच्छ ने कहा अब मैं पानी में छिप नहीं पा रहा हूं। मतलब जो है ना, मगरमच्छ क्या बोला, अबे यार जीन भाई, मैं अब पानी में छिप ही नहीं रहा हूँ, अब शिकार कैसे करूंगा। पहले तो मैं पानी में छिप जाता था, छोटा पैर था, तो कोई भी मतलब जो है ना जानवर आते थे पानी पीने, मतलब आरिया नहीं होता है, जैसे तालाब होता है, तालाब की मतलब क्यारी जा करके पानी पिया जाता है ना दोस्तों, देखे होंगे कई सारी कहानी में। तो जैसे कोई भी जाता है जानवर पी लेता है पानी, ठीक है। लेकिन अब तो ये बड़ा हो गया, इसका ऐसे मतलब दिखेगा, पानी से ऊपर दिखेगा इसका सूंड। पहले ये पानी छोटा पैर था तो ये नीचे रहता था, छुप जाता था, पानी पीने कोई भी जाता और इसको शिकार बना लेता था, ठाचूंग ऐसे करके, है ना। चलो अब तो ये बोल रहा है कि मैं अब शिकार कैसे करूंगा भाई, मेरा पैर बड़ा हो गया, बड़ा जब बड़ा पैर हो गया तो मैं तो दिखूंगा दिखूंगा तो कोई आएगा नहीं, डर करके नहीं शिकार हो पाएगा मेरा। जिराफ ने कहा अरे नहीं, मेरी गर्दन इतनी छोटी है कि मैं लंबी शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता, कृपया हमारी मदद करें जिन बाबा, जिन हमारी मदद करें, हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। जिन ने एक बार फिर सबकी इच्छा पूरी कर दी और सब पहले जैसे हो गए। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है, और ये चीज मतलब ध्यान रखिए कि जो इंसान को ऊपर वाले ने, भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी बना दिया है, वो जानवर हो इंसान हो, धरती पे कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो मतलब परफेक्ट ना हो। जैसे जिसको जैसे जरूरत है वैसे करके जो है, जैसे हम लोग इंसान हैं तो हमारे पास क्या क्या रहना चाहिए, तो हमको जो है ना हाथे चाहिए, 5 फिंगर यानी अंगुलियां, 2 हाथ, ये नाक हो गया, मुंह हो गया, यानी इंसान को जो जो चाहिए चीजें आवश्यकता के अनुसार वो क्या क्या कर सकता है, सब मस्त एकदम तंदुरुस्त अल्लाह तबारक व तआला या भगवान ईश्वर जो बोलिए पूरा एकदम फिट अपने जगह पे बैठाए हैं। जैसे एक जानवर को कैसे बनाना चाहिए, उसके हिसाब से क्या जरूरतें हो सकती है, वो मतलब क्या क्या पूरा कर सकता है। जैसे हाथी जो है अपने सूंड से क्या क्या कर सकती है ना, वो सब चीजें तो है ना मतलब बहुत ही अच्छे से वो मतलब अपने जगह जगह पर के रख करके जो है ना भेज दिए है, सब किसी को बनाए हैं वैसे करके एकदम परफेक्ट तरीका से। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो आप उसमें परेशान होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। मेरा मेन मकसद ये था आज की क्लास की मदद से कि आपको जो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में मतलब हिंदी सिखाया था जीरो से, बोला था कि आप लोग बुक देख करके पढ़ लेना, लेकिन आप लोगों में से दोस्तों बहुत मतलब स्टूडेंट होंगे जो बुक पढ़े ही नहीं होंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों आपको खुद से 5-6 वीडियो बना करके दे दूं, ताकि मैं जो मेहनत किया था एक लगभग 1 घंटा 50 मिनट का वो वीडियो था, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अगर आप इसको 5-6 वीडियो ऐसे देख लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से दोस्तों फराटेदार हिंदी पढ़ना लिखना मतलब बोलना सीख जाओगे, है ना। तो आज की इस कहानी की मदद से आप लोग हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए हो, है ना। आप लोग तेजी में भी पढ़ना सीख जाओगे जब आप लोग धीरे धीरे पढ़ लोगे स्टेप बाय स्टेप करके, ऐसे भी पढ़ सकते हो। मगरमच्छ ने कहा अब मैं पानी में छिप नहीं पा रहा हूँ। जिराफ ने कहा अरे नहीं, मेरी गर्दन इतनी छोटी है कि मैं लंबी शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे करके आप पढ़ सकते हो जब आपको धीरे धीरे ऐसे करके रिवाइज होने लगेगा तब, है ना। कोई भी मतलब काम होता है आप चाहोगे एक बैग से हो जाए तो नहीं होता है, नामुमकिन है ना। तो कोई भी काम को दोस्तों हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे उतना उसमें हम लोग बेहतर हो पाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, एक दिन आप लोग अवश्य दोस्तों फराटेदार दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना बस आपके प्रयास पे निर्भर करता है। प्रयास आप नहीं करेंगे जब तक कोई भी चीज नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अभी तक यहाँ तक क्लास को देख रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। और ये पीडीएफ चाहिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद।